चलिए शांत रहिए, आगे ध्यान दीजिए। प्रोबेबिलिटी के भाग 5 का हम एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 40 से देखेंगे। 40 से लेकर 52 तक, ठीक है। आज लास्ट इसको कर देंगे प्रोबेबिलिटी को। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 40 में कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाले गए हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाले गए हैं, तो इस घटना की प्रेक्षता ज्ञात कीजिए। अब कौन सी घटना के, तो बोला कि ठीक 2 पट होना चाहिए, ठीक 2 बार पट होना चाहिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे सोल्व करना शुरू करेंगे तो 3 सिक्कों के एक साथ उछालेंगे। 3 सिक्कों के हम एक साथ जब उछालेंगे तो हो सकता है कि तीनों के तीनों हेड आ सकता है। कंडीशन ये बन सकता है कि 2 गो हेड आएगा और 1 गो टेल आएगा। कंडीशन ये भी बन सकता है कि पहला हेड, दूसरा टेल और फिर तीसरा हेड आएगा। कंडीशन ये भी बन सकता है कि टेल आएगा और फिर बाद में दोनों के दोनों हेड आएंगे। फिर ये भी बन सकता है कि टेल आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। फिर कंडीशन ये भी बन सकता है, हाँ, तीनों टेल आने का संभावना। उसके बाद और क्या बन सकता है, हाँ, 2 गो टेल और 1 गो हेड बन सकता है। 1 हेड और 2 टेल बन सकता है ना। इस प्रकार से कुल बाबू जोड़ेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या, हाँ, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया, 8। 3 सिक्कों को जब हम एक साथ उछालते हैं तो कुल संभव परिणामों की संख्या 8 होता है, ठीक है। कितना होता है, 8 होता है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं सबके लिए। पीई, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या, तो यहां पे हमको ये देखना है कि पहला क्वेश्चन क्या आपसे बोला गया है, कहा कि ठीक 2 पट हो। क्या बोला, ठीक 2 पट हो। तो बताइए कि आपको 2 बार पट कहां आ रहा है, ठीक है। 2 बार पट के मतलब, एक पट होता है, एक चित होता है, ठीक है। तो बताइए हम एच किसको बोलते हैं, पट को कि चित को? चित को बोलते हैं हम, हाँ, हेड बोलते हैं। अब पट को हम टेल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला कि ठीक 2 पट कहने का मतलब 2 बार टी, ठीक है। पट होता है तो पट से टी आ रहा है, तो 2 बार पट होना चाहिए, कम से कम 2 बार, ठीक 2 पट हो, ठीक 2 पट हो। तो कितना बार पट हो रहा है आप गिन के बताइए। 3 बार पट हो रहा है, तो PE1 गिन लिया आप, कितना बार पट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार। और कुल संभव परिणामों की संख्या 8। प्रश्न नंबर 2 का कम से कम एक चित होना चाहिए, कम से कम एक चित कहने का मतलब 1 गो हेड कम से कम आना चाहिए। तो यहां लिखते हैं हम, कम से कम एक चित, तो PE2 के चल जाते हैं अनुकूल। तो बताइए कम से कम 1 गो हेड होवे के चाहिए, तो 1 गो हेड देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ये सभी में अभी तक है, खाली इसको छोड़ा करके। बाकी देखिए तो सब में हेड है कि नहीं। तो कम से कम बोला,
तो कम से कम तो 7 गो में आ गया। अब कुल संभव परिणामों की संख्या 8 हो गया। अब तीसरा में आते हैं, कम से कम एक चित और एक पट होना चाहिए। अच्छा, एक चित और एक पट होना चाहिए, कम से कम एक चित और एक। तो भाई इसमें तो खाली कौन चीज है, चित है, पट तो है ही नहीं है। इसमें देखिए चित पट है 1 2 3 4 5 और 6, इसको नहीं गिनना है। Pe3 बराबर 6/8, बाकी अब इसको काट दीजिएगा। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि एक थैले में 20 गेंद है। एक थैले में 20 गेंद है। तो एक थैला में यदि 20 गेंद है और जिन पर 1 से 10 तक की संख्या अंकित है। ठीक है, 1 से 20 तक। ठीक है, 1 से 20 तक उनकी संख्या अंकित है। एक थैले में 20 गेंद है जिन पर 1 से लेकर के 20 तक की संख्या अंकित है। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से वो गेंद रहता है, एक गेंद पर 1 लिखा हुआ है तो अगला गेंद पर 2 लिखा हुआ है। इस प्रकार से अगला गेंद पर 3 लिखा हुआ है। कहां तक लिखा हुआ है? 20 तक के। तो बताइए कुल गेंद कितना था? 20 था। तो हम यहां लिखेंगे जो संभावना है 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? 20 तक। तो यहां लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या कितना है? 20 हो गया। अब चलते हैं फार्मूला के ऊपर। तो फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला है पहले लिए। अब क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? बोल रहा है कि इसके 5 या 7 के गुणज होने की प्रयेकता। 5 या 7 के गुणज होने की प्रयेकता। तो ई के अनुकूल हम आते हैं तो 5 के गुणज होना चाहिए। तो 5 का गुणज 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कुल कितना हो गया? 6। आ रहा समझ में? ई के अनुकूल हम चल आए, ई के अनुकूल 5 और 7 के गुणज कितना आ गया? इतना आ गया। अगर हम कुल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हमको प्रयेकता बोला तो 6। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 6 और कुल संभव परिणामों की संख्या 20। अगर इसको काटेंगे तो 3 और यहां काटेंगे तो 10। 3/10 प्रयेकता हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 टीम ए और बी फुटबॉल का खेल खेलते हैं। 2 टीम है ए और बी, फुटबॉल के खेल खेलते हैं। टीम ए और टीम बी। यह ज्ञात है कि टीम ए के जीतने की प्रयेकता 0.58 है। अब टीम ए है जिसके जीतने की प्रयेकता कितना है? 0.58 है। जिसको जीतने की प्रयेकता कितना है? 0.58। यदि खेल में बराबरी की संभावना बिल्कुल नहीं है, यदि खेल में बराबरी की संभावना बिल्कुल नहीं है तो टीम बी के जीतने की प्रयेकता क्या होगी? तो टीम बी के जीतने की प्रयेकता क्या होगी? क्वेश्चन यहां पे समझना है कि 2 टीम ए और बी फुटबॉल खेलते हैं। टीम ए और बी क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। यह ज्ञात है कि टीम ए के जीतने की प्रयेकता कितना आपको दिया हुआ है? 0.58। मतलब इसको जीतने की संभावना है 0.58। तो हारने वाला की भी कुछ संभावना होगा। तो खेल में बराबरी का बिल्कुल संभावना है ये नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि सर पी ए मतलब जीतने की प्रयेकता और हारने की प्रयेकता। हारेगा कौन? बी। तो बी के जीतने की प्रयेकता पूछ रहा है, टीम बी के जीतने की प्रयेकता। तो एक तो हारेगा यहां से। तो पी बी बराबर 1। अब देखिए टीम ए और टीम बी
टीम ए और टीम बी अगर योग करते हैं हम तो कितना आता है 1। अब हमको पता है ना कि जीतने की प्रायिकता कितना था 0.58 और बी बराबर 1, तो 1 उधर चल गया तो माइनस 0.58, अगर घटा देते हैं तो 42 हो गया यहाँ पे 0.42, तो टीम बी के जीतने की प्रायिकता कितना होगा 0.42 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हर प्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है। हर प्रीत दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है, मतलब दो सिक्का को उछालता है। आपको कंफर्म है? दो सिक्का के, मान लीजिए कि एक सिक्का 1 रुपया का है और दूसरा सिक्का 2 रुपया का है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। इसकी प्रायिकता क्या है कि कम से कम वह एक बार चित्त प्राप्त करेगा। तो सिक्का कई बार उछाल रहा है 2 बार। अब 2 बार उछालेगा तो आप समझ ही रहे हैं कि पहला दोनों हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। 2 सिक्कों को उछालेंगे। अब संभावना है कि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फार्मूला लगाते हैं हम। अब क्या कह रहा है से देखिए, इसकी क्या प्रायिकता कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। एक चित्त कितना बार प्राप्त करेगा? देखिए एक चित्त कितना बार, चित्त के अंदर मतलब हेड देखिए कम से कम एक हो, तो इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, उसमें तो है नहीं, तो हो जाएगा कितना 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या 4, तो आंसर कितना हो गया 3/4 हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। और फिर दूसरा में बोला कि जन्मदिन एक ही हो, लेकिन इसमें एक उदाहरण दिया गया कि लीप ईयर की अपेक्षा करते हुए, लीप ईयर की अपेक्षा। तो आप समझ रहे हैं कि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर की उपेक्षा करना है हमको, तो 365 दिन। कितना दिन 365 दिन। अब हमको निकालना है क्या कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, कि जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता निकालना है। जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, 2 मित्र है, एक का नाम सविता दूसरा के नाम हमीदा, और दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता निकालना है। दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। तो आप बताइए कि 365 दिन में अगर मान लिया जाए कि सविता पहला दिन जन्म ली, तो बाकी बचा हुआ दिन में कौन जन्म लेगा? हमीदा, क्योंकि एक ही दिन दोनों के जन्म लेना नहीं है। अगर ये 365 दिन में अगर ये किसी भी दिन एक दिन ले ली, तो फिर बाकी बचा हुआ दिन में कौन लेगा? हमीदा। तो हम बोल सकते हैं सर 365 में से 1 घटा देंगे तो 364, मतलब भिन्न भिन्न जन्म हो गया इसमें। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाइए। तो हम पहला के जब बनाएंगे तो PE1 तो 364/365 भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया कि नहीं दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो जाए, तो भाई जन्मदिन एक ही दिन यदि होगा तो कितना हो जाएगा? एक दिन होगा, मतलब पहला दिन एक भी जन्म, तो पहले का दिन 365 दिन में ओरे हुआ, तो ये जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1, और कुल संभव परिणामों की संख्या 365। ठीक है, क्योंकि दिन 365 की बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45।
अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक कार्ड निकाल लिया जाता है, तो आप प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए कि तस्वीर वाला कार्ड निकाला गया। किसकी प्रयोक्ता? तो सबसे पहले आपको ताश की गड्डी में कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कुल संभव परिणामों की संख्या 52। अब क्या है, आपको किसके तहत हमको चलना है? तो सबसे पहले बोला कि तस्वीर वाला निकालना है। किसना वाला? तस्वीर वाला। तो आपको पता है ना कि तस्वीर वाला कौन कौन होते हैं? गुलाम, सबसे पहले JQK और चरतिया 12 गो। तस्वीर वाला कितना होता है पत्ता? 12 गो। ठीक है, यहां लिख देना है आपको PE1 बराबर 12 और कुल संभव परिणामों की संख्या 52। यहां हो जाएगा 26 और यहां हो जाएगा 6, यहां पे हो जाएगा 13 और यहां पे हो जाएगा 2। 2/13 हो गया पहला। 3/, हाँ 3/13, 3 होगा ना दोस्त, 3/13। अब दूसरा में कह रहा है, दूसरा में क्या बोला? ना बादशाह ना लाल कार्ड, ने बादशाह होना चाहिए ने लाल कार्ड। तो बताइए 26 गो तो लाल कार्ड होता है, 26 गो लाल कार्ड। तो लाल कार्ड के तो बादशाह दोनों की 2 गो इसमें चल गया, और 2 गो बादशाह काला वाला में बच रहा है। 2 गो बादशाह कहां बच रहा है? काला वाला में। तो इसको भी निकाल दे। तो कितना कार्ड निकल गया टोटल? 28 गो। कितना कार्ड निकल गया? बात है समझ में? बोला कि ना बादशाह ना लाल कार्ड, ना बादशाह ना लाल कार्ड। तो लाल कार्ड क्या गो होता है? 26 गो। और 26 गो कौन कार्ड? काला कार्ड। तो 26 गो तो उसको ले ही लिए। और बोला कि ना बादशाह भी होना चाहिए। तो बादशाह जो होता है 4 गो होता है, तो 2 गो तो लाल में 26 में जुटल है, और 2 गो काला वाला जोड़ दिया तो कितना हो गया? 28 गो। तो 28/52। बाकी इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हाँ, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को, हाँ, जब पासा है उसको 2 बार फेंकेंगे तो देखो बाबू क्या आएगा। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक है, इतना संभव नहीं है पूरा लिखना अभी। तो अब यहां पे 1 1 फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस प्रकार से आप पूरा लिख लेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या 36 हो जाएगा। कुल संभव परिणामों की संख्या 36। और फिर बोला ना कि अब निकालना है क्या? 5 किसी भी बार नहीं होगा। 5 किसी बार भी नहीं होगा। 5 किसी बार भी नहीं होगा। तो आप समझेंगे कि 5 किसी बार भी नहीं होगा। तो आपको यह समझना है कि 5 किसी बार भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए 5 किस पे नहीं हो रहा है? इस पे इसको गिन लीजिएगा, इसको गिन लीजिएगा, इसको गिन लीजिएगा, इसको गिन लीजिएगा, इसको नहीं गिनना है क्योंकि 5 इसमें आ गया। तो वैसे संख्या को जोड़ के बट्टा कर दीजिएगा। फिर बोला कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, तो तब किसको गिनेगा? इस सबको नहीं गिनिएगा। जैसे 1 5 वाला गिनाएगा, 2 5 वाला गिनाएगा, मतलब जिसमें एक भी 5 कम से कम होना चाहिए उसको गिन करके और बट्टा कर लीजिएगा। ये लिखने के बाद पता चलता। क्वेश्चन नंबर 47 आएंगे। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्कों को कितना बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। और प्रत्येक बार परिणाम लिखा जाता है। तो तीनों परिणाम समान होने अर्थात 3 जीत या पट प्राप्त होने पर हनीफ जीत जाएगा। और हनीफ के खेल में हार जाने की प्रयोक्ता परिकलित कीजिए। अगर मान लिया जाए कि 3 सिक्का में, तो जानते इस टाइप से लिखा था, 3 सिक्का के हम कॉपी ले लेते हैं यहां से। ये 3 सिक्का के है ना। अच्छा, इसका भी कॉपी आ गया।
क्रॉप के साधन है यहाँ पे। चलिए अच्छा समझ लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन वो ऊपर वाला है, ठीक है, इसको काट देते हैं। क्वेश्चन ऊपर वाला समझना है। 3 सिक्कों का आपने ले लिया, तो कुल संभव परिणामों की संख्या तो यहाँ पे 8 हो गया। कुल संभव परिणामों की संख्या 8। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला गया। उछाला कै बार जा रहा है इसे देखिए, सिक्का 1 रुपया का है लेकिन उछाला कै बार गया, 3 बार उछाला गया। तो इसी टाइप से डाटा लिखना है, ठीक है। अब हनीफ जीत जाएगा, तो हनीफ कब जीतता है? जब लगातार 3 बार जीत आता है। 3 बार इन बोला, हाँ 3 बार चीत चाहे पट आएगा तो हनीफ का हो जाएगा, जीत जाएगा। मतलब अगर 3 बार ये आ जाएगा और 3 बार ये भी आ जाएगा तो हनीफ का हो जाएगा, जीत जाएगा। लेकिन बाकी सब बार आएगा तो हार जाएगा। तो हमसे किसका पूछा? हारने की प्रक्रिया। तो हारने वाला के गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 अब बटा कुल समूह परिणामों की संख्या 8, 6/8। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या का 49 भी इजी है। का एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो व्यक्ति संगीत बजा रहा था उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर सकता है। 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर सकता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि संगीत प्रारंभ होने के आधे मिनट में ही संगीत बंद हो जाएगी। आधे मिनट में संगीत बंद हो जाएगी। आधे मिनट के अनुकूल परिणामों की प्रक्रिया निकालना है। तो हमको पता नहीं कि कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 नहीं। अगर हम आधे मिनट को बांटेंगे तो 2 मिनट में कितना बार आ जाएगा, 4 बार। कुल संभव परिणामों की संख्या 4। और आधे मिनट वाला कई बार आ रहा है? आधे मिनट आने की संगीत की आधे मिनट वाला 1 ही गुना है। आधे मिनट वाला 1 हो गया, तो फार्मूला लिख देंगे और 1/4, ठीक है। अब चाहे कि सर मिनट पर बनाइए तो 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। 2 मिनट के मतलब 120 सेकेंड, 120 सेकेंड में बंद हो जाएगा। तो कुल संभव परिणामों की संख्या 120। अब बोला कि आधे मिनट के अंदर संगीत बंद हो जाएगी, तो 30 सेकेंड है ना। 30 चौको 20, 1/4 ऐसे भी आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, कहता है एक कार्ड पर एक वृत्ताकार बोर्ड पर फेंका जाता है। एक कार्ड को एक वृत्ताकार बोर्ड पर क्या किया जाता है? फेंका जाता है, जिसमें अंक अर्जन क्षेत्र अंकित है। यदि कार्ड क्षेत्र कार्ड क्षेत्र 1 से टकराता है तो खिलाड़ी को 50 अंक मिलेगा। अगर ये कोला से टकराएगा नहीं तो कितना मिलेगा? 50 अंक। 2 वाला से टकराएगा तो कितना मिलेगा? 100 अंक मिलेगा। तो 100 अंक आने की प्रक्रिया पूछ रहा है। 100 अंक आने की 100 अंक आने का मतलब दूसरा से टकराएगा, है ना। दूसरा से टकराएगा तब 100 अंक आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। क्षेत्रफल किसका निकालेंगे? दूसरा वाला का टकराएगा तो छोटा वाला क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई रहने देना है। अब आर कितना है? 20 गुने 20 मतलब 400 पाई। 400 हम पूरा के कुल के निकाल लेंगे। जरूरी नहीं कि ताश के एरे पर फेंके हम कार्ड, हो सकता है एरो पर चलाता, तो हम कुल निकालेंगे। तो कुल का निकालेंगे तो इसमें भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई अब आर कितना है? 50 गुने 50, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 पाई। मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या कितना? 25। अब आने की संभावना कितना? 400 पाई। मतलब शॉर्ट में अगर हम बना देते तो 400 पाई बटा 2500 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 4/25 आंसर आ जाएगा। हो कंप्लीट। अब आगे देखेंगे, करा उसी प्रकार यहां पे भी है। आपको आयत एक क्या दिया हुआ? वृत्त दिया हुआ है। तो यहां पे कह रहा है कि मान लीजिए आप एक पासे को चित्र में आप एक पासे को चित्र में दर्शाया आयताकार क्षेत्र पर गिराते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए यहां पे पासा को आप क्या करते हैं? गिराते हैं ऐसा डायग्राम पर। इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह पासा 1 मीटर व्यास के अंदर आएगा। 1 मीटर व्यास के अंदर आएगा। इसका क्या प्रक्रिया है कि 1 मीटर व्यास के अंदर आएगा। 1 मीटर व्यास के अंदर आएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। वृत्त का
हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल किसका, आयत का क्षेत्रफल, अब बट्टा कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां तक आप कंप्लीट कीजिए।